नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। अब तक हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की पवन पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार प्रचलित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लायक हो गया। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसे रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा मिला। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर वो पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर को वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक के अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बालक के जैसे ही जो होश में आने पर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता ने जब यह समाचार सुना तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी ही भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे इतना बड़ा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी की इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय में अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मणों के कष्ट में बड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मार से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हुई। कल हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।